अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका ग्रेड 1। एक दफ़ा फिर हम ऑनलाइन काम की तरफ आ गए हैं, तो चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि आपकी उर्दू की कॉपियों के अंदर एक वर्कशीट लगाई गई है, एक चिस्मा की गई है जिसका उन्वान है तफ़हीम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है और हमने पहले कभी नहीं किया। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। और आज है मंगल का दिन है और 6 तारीख़ है, ठीक है। और तफ़हीम का जो ते है उसका मतलब होता है तुम, और फ़हम का मतलब है समझे, यानी कि इसका मतलब है कि तुम कितना समझे, ठीक है। और तफ़हीम जो है वो फ़हम से निकला है, जिसके मायने हैं समझना, गौर करना, ठीक है। और अगर हमें कोई तफ़हीमी इबारत मिल जाए, यानी कि कोई पैराग्राफ अगर लिखा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको गौर से पढ़ते हैं, उस तहरीर को जो भी लिखा हुआ होता है उसके सवालात के जवाबात देते हैं। और ये जवाबात हमारे अपनी ज़ुबान में, मतलब अपने लफ्ज़ों में भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा फिर तफ़हीम का ते का मतलब है कि तुम और फ़हम क्या समझे, यानी कि जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, आपको उससे क्या समझ आया। अच्छा, अब जो तफ़हीम होती है उसके कुछ असूल होते हैं, जैसे हर काम करने के कुछ असूल होते हैं, है ना। खाना खाने से पहले जैसे बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, हाथ धोने चाहिए, इसी तरह ऐसे ही मिसाल दे रही हूँ। इसी तरह हम जो तफ़हीम होती है उसके भी कुछ असूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि जो भी आपको दी गई इबारत का मतलब है जो भी पैराग्राफ, जो भी लिखा हुआ हिस्सा आपको दिया गया है, आपने उसको कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये आपको अपनी वर्कशीट में ये 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है उसको? 3 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने पूछे गए सवालात को भी बड़े गौर से पढ़ना है। हाँ जी, जैसे ये नीचे आपको सवालात नज़र आ रहे हैं, 3 सवालात हैं, ठीक है। और 7 जवाब लिखने की जगह भी मौजूद है, ऐसे ही बिल्कुल आपकी वर्कशीट में भी है, ठीक है। और आपने पूछे गए सवालात को भी बड़े गौर से पढ़ना है। उसके बाद आखिरी जो इसका असूल है वो ये है कि आपने सवालात के जवाबात पैराग्राफ से तलाश करने हैं और उनको खुशखत लिखना है, ठीक है। और आप अपने अल्फाज में भी जवाबात लिख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। शाबाश, अब आपको समझ आई कि तफ़हीम का क्या मतलब है। चलें, अब जो तफ़हीम आपको कॉपी में दी गई है उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके घर में, अपने घर में कौन सा पालतू जानवर है, उसका क्या नाम है। ज़रूर किसी न किसी के घर में होगा कोई ना कोई पालतू जानवर, ठीक है ना, और उसका कोई नाम भी होगा, बिल्कुल ज़ाहिर है। अच्छा, चलें अब इसको पढ़ते हैं। अली के पास एक बिल्ली है, बिल्ली, इसका नाम मानो है, इसका रंग सफ़ेद है। अली रोज़ इससे खेलता है, वो दूध पीती है और गोश्त खाती है। अली और मानो में बहुत दोस्ती है। चलें, ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और आपने इसको 3 दफ़ा पढ़ना है, याद है जो पहला असूल था। अब सवाल को देखें, सवाल को भी बड़े गौर से पढ़ना है, बिल्कुल शाबाश। हाँ जी, अली की बिल्ली का क्या नाम है? अब ज़रा बताएं तो सही कि अली की बिल्ली का क्या नाम है। बिल्कुल ठीक, आपने एक लफ्ज़ का जवाब नहीं लिखना। मैंने आपको क्लास में बताया था ना कि जब हम जवाब लिखते हैं तो थोड़ा सा सवाल में से लेते हैं और फिर मतलूबा लफ्ज़ लिखकर उस जवाब को पूरा कर देते हैं। जैसे अली की बिल्ली का नाम मानो है, ठीक है। आधा तो सवाल में से ही जवाब आ जाएगा, तो आपने जवाब बड़ा प्यारा खुशखत करके लिखना है, ठीक है। अली की बिल्ली का नाम मानो है, ठीक है। एक सवाल हम कर लेते हैं, बाकी मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़हीन हैं और इंशाअल्लाह वो
इबारत पढ़ के बहुत अच्छे जवाब लिखेंगे। अली की बिल्ली का नाम मानो है। और हाँ, ख़त्मा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। शाबाश। अब मानो शौक से क्या खाती है? मानो शौक से क्या खाती है? इधर क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, गोश्त। मानो शौक से गोश्त खाती है। बिल्कुल ठीक। तो आपने नंबर 2 के ऊपर ये जवाब लिखना है। उसके बाद अली की बिल्ली का रंग कैसा है? अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है अली की बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्कुल ठीक, अली की बिल्ली का रंग सफ़ेद है। चलें, अब हमारे तीनों सवाल हो गए और काम करने के बाद उसको एक दफ़ा ज़रूर देखना है, चेक करना है कि क्या मैंने कोई इमला की गलती तो नहीं की और क्या मैंने दिन तारीख सही तरह लिखा है। ठीक है, और अच्छा सा दिन तारीख लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो आपकी वर्कशीट है उसके ऊपर अच्छा सा दिन तारीख और घर का काम लिखना है। और हाँ, इस काम की जो सबमिशन है वो आपने व्हाट्सएप पे नहीं करनी। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस काम को अपनी कॉपी में ही करके रख लेना है और जब आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं चेक करूँगी और इंशाल्लाह शाबाश दूँगी। बिल्कुल ठीक। चलें बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।